जी। बताइए। और आपको हैप्पी होली। हाँ, आपको भी बिलेटेड। आपको भी अच्छे भारत आप की संकल्प वाली जी। हैप्पी होली। धन्यवाद धन्यवाद। क्योंकि हम लोग बहुत सारे समारोह रोज मना रहे हैं, लेकिन जी। अच्छे भारत के लिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे। कई बार मुझे लगता है कि हम सब विद्वान लोग दुष्ट हैं, जो ना जी। अपने लिए ना अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते हैं, हम्म, और हमने अपने लोगों पर गुलामों के वही नियम कानून थोप के रखे हैं जो जी। अंग्रेजों ने गुलामों के लिए बनाए थे, गुलाम भारतीयों के लिए बनाए थे। उन्हें हम्म, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, उन्हें कदम कदम में उनको हीन भावना का अनुभव कराने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, वही थुपे हुए हैं। और हम लोग जो है महासंगठन और इस तरीके के ढेर सारे ग्रुप बना लेते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है ये विद्वान किस चीज का संगठन बना रहे हैं, महागठबंधन कर रहे हैं। इनके हम्म, पास ना तो कोई योजना है, ना इस देश को वो अच्छा करने की स्थिति में है, ना ही वो एक सीट जीतने की स्थिति। बिल्कुल सच बात है। तो फिर इनके अस्तित्व का फायदा क्या है? क्या ये अपने लाभ के लिए कि कहीं पे जो है ना अध्यक्ष फलाना पार्टी लिख सकें, या अपने गाड़ी पर कोई बोर्ड वोर्ड लगा लें, या कोई विजिटिंग कार्ड बना लें जिससे किसी से मिलने मिलाने में फायदा हो, या जो एक और दुष्टता आजकल हो रही है कि हम्म, लोगों से पैसे लेकर कुछ जी। परसेंटेज काट के उन्हें वापस कर रहे हैं। इस प्रकार जो है इनकम टैक्स बचाने की थोड़ी सी सुविधा लाभ देकर धन का अर्जन हम्म, कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम है कि लोग बाग किस किस तरीके के गोरख धंधों में फंसे हुए हैं। सच बात है। ऐसे ही बहुत सारे गोरख धंधों में लोग लगे हुए हैं। और अब आप बताओ अभिषेक, आपको अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? उतने दिन उतना मैंने आपके ऊपर एनर्जी खर्च हुई थी, उसका क्या फायदा अरे निकला? मैंने तो आपको उसी दिन बोल दिया था मुझे चाहिए, और क्या, क्यों नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन क्या किया इसके बाद? इसके बाद जो है, क्या आप जो है अच्छे भारत की यात्रा निकालने वाला काम करो, अच्छे भारत का संकल्प समूह बनाओ, हम्म। उसमें अपने ही आपने क्या क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड किया कि अभी तक नहीं किया है? मेरा फोन जो है ना वो उतना अच्छा है नहीं कि ऐप उसमें तो आ ये जाए। इतना जो है ना स्ट्रेटेजिस्ट बने हुए हैं, इतने बड़े के लिए एक छोटा सा जो है ना सेकंड हैंड फोन खरीद लीजिए। नहीं नहीं, अभी मैंने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, और साथ ही साथ मैं ऐप इसलिए नहीं डाउनलोड करता क्योंकि ऐप डाउनलोड करने के बाद बहुत सारा डेटा होता है, वो इधर उधर आप हो जो जाता है इतने महान व्यक्ति नहीं है जिसके आपके डाटा से जो है ना कोई बहुत बड़ा वो कर ले। आप जो है एक नॉन एग्जिस्टेंट व्यक्ति हैं। आपका डाटा आपके लिए ना तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ना दूसरों के लिए महत्वपूर्ण है। है। सच बात। वो अपने लिए थोड़ा बहुत जो है ना आपको कोई एडवर्टाइजमेंट भेज के कोई थोड़ा बहुत धन लाभ कमा लें, वो बात अलग है। इससे ज्यादा आपका अस्तित्व कोई नहीं है। सच बात है। तो फिर अभी मूल मूल सवाल ये उठता है कि अच्छा भारत देना है, या इसी दुष्टता में थोड़ा बहुत धन कमा के अपना जीविकोपार्जन में व्यस्त रहेंगे? अभी हम लोग कुछ काम कर रहे हैं जी। और मैं क्या बताऊं आपको सर, कि होता ये है ना कि ये जब सामाजिक जीवन में हम लोग गुजरते हैं, कोई भी, जैसे आप हैं या कोई भी है, तो उसमें सबसे पहली चीज ये होती है कि जो टीम बनती है, यहाँ पे कोई किसी को पे नहीं करता, तो दिल मिलने वाला ये सारा मैटर है। कहाँ अरे पर दिल विल को साथ। छोड़ो, अच्छे भारत का संकल्प जो है ना, शपथ लो, संकल्प लो, और सब लोगों को भेजो कि चाहे जहाँ चाय के से बुला सकते हो या किसी अन्य बहाने से बुला सकते हो, बुलाओ। वहां पे संकल्प लो, जिस जिसको नहीं चाहना उसको कहो कि श्रीमान जी जगह छोड़ दो। क्योंकि देखो, सख्त भाषा में बात नहीं करोगे तो मूर्ख बनाने वाले धंधे हैं सब, और इससे किसी का भला नहीं होना है, और कोई एक सीट भी नहीं जीतने वाला है। अरे सीट जीत रहा है नहीं जीत रहा है, वो हमारा हेडक नहीं है, वो पार्टियों का हेडक है।
मैं पार्टियों का से और उसका मैं तो देख ही नहीं रहा हूँ। मैं तो ये देख रहा हूँ कि और क्या किसी के माध्यम से अच्छा भारत मिलेगा क्या? क्या 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार मिलेंगे क्या? क्या जो है बटन दबाने पे हमारी एफआईआर दर्ज होगी क्या? क्या 21 टेक्नोलॉजी का यूज करके हम 15 दिन में हमारे चालान पेश हो जाएंगे क्या? क्या हमें बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए हुए 30 दिन में न्याय मिल जाएगा क्या? क्या हमें 5 साल के बाद कोई टैक्स नहीं देना होगा क्या? क्या मैंने हमें आपके लिए हाँ, मैंने आपके लिए कुछ सोचा हुआ था, थोड़ा मुझे बोलने का मौका दें तो मैं शायद बोलिए बोलिए थोड़ा सा बोलिए उसका बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए, ये जो अच्छा भारत है ना, हम्म, अच्छा भारत आप देना चाहते हैं, जिस तरीके से आप देना चाहते हैं उस तरीके से ही वही तरीका है। बस थोड़ा सा इसमें ये है शेर कि ये जो पार्टियां हैं, जितनी भी पार्टियां हैं चुनाव लड़ रही हैं, तो वो सभी अपना एक घोषणा पत्र विजन डॉक्यूमेंट तैयार करती है। ठीक, तो ये जो आपका 21 और 5 का ये जो आपका वो है अच्छे भारत की योजना है, तो इन पार्टियों के अध्यक्ष से ये सब दुष्ट हैं, इनको रोज अपन परोस रहे हैं। इनको किसी को आपसे बात नहीं करना है। यदि इन दुष्टों में से किसी को कुछ अच्छा लग रहा हो, क्योंकि इनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इन पे एनर्जी क्यों खर्च करना है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आम आदमी को जोड़ो ना, जो परेशान है। ये तो अपने लाभ के लिए वाले लोग हैं, तो इनको किनारे छोड़ो। सब पार्टियों को किनारे छोड़ो, सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष को किनारे छोड़ो। ये किसी का कुछ नहीं करने वाली है। आम आदमी के पास जाओ, जिसके पैर में बीमारी फटी हुई है, जिसको खाने को नहीं मिल रहा है, जिसको नकली दूध पीने को मिल रहा है, जो कैंसर से पीड़ित होने वाला है, जिसका इन दुष्टों ने मिलके जो है फूड चेन को विषाक्त बना दिया है। 10 साल में 66% लोग कैंसर से पीड़ित होने वाले हैं। उनको जगाओ। ये पार्टी वार्टी छोड़ो, ये कोई काम के आदमी नहीं है। और इनकी इतनी बड़ी ईगो है, इनको तो हाशिए पर रख दो। कोई अच्छा व्यक्ति है, यदि आपको वीडियो देख के आपसे जुड़ना चाहे तो उसका स्वागत है। इनको बिल्कुल महत्व देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको महत्व देके आप एक ईगो वाले व्यक्ति को और अपने पास ला रहे हो। उससे दूरी रखोगे तो फायदे में रहोगे। नहीं, ये बात पूरी तरह सच नहीं है। तो मैं तो अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। मैं इन सबसे इंटरेक्ट किया हूँ, मैं इनकी मीटिंग में गया हूँ। ये सब धरातल विहीन बेकार के प्राणी हैं। पूरी तरह सच नहीं है। देखो देखो मैं ये कह रहा हूँ, यदि 99% सच है तो वो पूरी तरह ही सच माना जाएगा। 1% के लिए अपन लीवे छोड़ रहे हैं, और 1% यदि अच्छे हैं तो ये जो रोज वीडियो जा रहे हैं, उनमें से उनका दिल नहीं पसीज रहा है। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये उस दौर में हम आ चुके हैं जहाँ पर लोगों ने वीडियो देखना बंद कर दिया है। आपको क्या लगता है कि आप वीडियो बनाते हैं और लोग आपको खोल के तुरंत देखने लगते हैं? अरे वो 1% लोग हैं जो आजकल वीडियो ओपन करके और सुनते हैं, देखते हैं, नहीं देखता कोई। अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो आप ये कह रहे हैं कि उनको किसी बहाने से चाय पे बुला लो, जो आपके स्वजन हो, जिन्हें आप चाहते हैं कि वो कैंसर से पीड़ित ना हो। अन्यथा यदि आपको भी एक दूसरी बात और बताता हूँ मैं आपको। जो बात आप कर रहे हैं वही बात दूसरे भी कर रहे हैं। दूसरों के पास मॉडल नहीं है, दूसरों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, दूसरों के पास वो डिटर्मिनेशन नहीं है, दूसरों के पास जो है ना इतना बड़ा अनुभव नहीं है। जैसे ही आप ये बोलेंगे कि तुम्हारे पास मॉडल नहीं है, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तुम्हारे पास डिटर्मिनेशन नहीं है, तो वो चिढ़ जाता है। तो हम तो चाहते हैं कि वो चिढ़े, वो क्योंकि उनके चिढ़ने ना बोल दिया। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए वो महत्वहीन दुष्ट व्यक्ति है। मैं तो उनसे बात भी नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा, आप आम पब्लिक की बात करते हैं। आम पब्लिक नहीं, मैं बात कर रहा हूँ आपके अपने रिश्तेदारों की, मैं बात कर रहा हूँ आपके अपने मित्रों की, हम बात कर रहे हैं आपके अपने पड़ोसियों की, हम बात कर रहे हैं जिन संगठनों से आप जुड़े हैं उनकी व्यक्ति की। अपने यहाँ चाय पे बुलाओ या उनके यहाँ चाय पे जाओ, या चाय और इकट्ठा होने का कोई दूसरा बहाना खोजो, और इस बात पे चर्चा करो कि भैया ऐसा बहाना चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी जो है, अभी हम कुछ काम कर रहे हैं जी।
ये अप्रैल में अन्ना हजारे जी के यहाँ पर हम लोगों ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का वो किया है। उसमें कुछ 30-40 लोगों को बुलाया गया है पूरे देश से, और ऐसे लोग हैं जो मतलब सोशली पॉलिटिकली एक्टिव हैं और कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो उस उन्हें ट्रेनिंग आप प्रोग्राम हमारे में डॉक्यूमेंट शेयर कर लीजिए और उनकी राय ले लीजिए। डॉक्यूमेंट शेयर करने से कुछ नहीं होगा। आपको उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आना पड़ेगा और 2 घंटे यदि 3 घंटे यदि के। मुझे हाँ, आमंत्रित करेंगे तो मैं बिल्कुल आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल मैं बुलाऊंगा, मैं आपको बुला रहा हूँ। हाँ, और डेट और सारी चीजें मैं आपको जल्द ही शेयर कर दूंगा। ठीक है। और सारे इसमें कुछ बहुत बुद्धिजीवी और काफी सामाजिक लोग जुड़े हुए हैं। तो अन्ना हजारे जी की मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम होगा। 23 तारीख को भी एक कार्यक्रम है जो गांधी आश्रम चंपारण में किया जा रहा है। तो वहाँ पे भी मूल रूप से विषय यही है, बस यही है कि कहने का तरीका दूसरा है। तो वो लोग कर रहे हैं। और ये जो कार्यक्रम है, ये जो अन्ना हजारे जी के यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम को है, इसको मैं कंडक्ट करा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको आमंत्रित करूंगा। आपको मैं 15 दिन 20 दिन पहले पूर्व सूचित कर दूंगा। डेट अभी फाइनल नहीं हुई है, ये हो जाएगी 5-7 दिन। लेकिन आप उसके पहले आपको ऐप से जुड़ के 100 लोगों को जोड़कर मुझे बुलाने की पात्रता लेना पड़ेगी ना। नहीं, ऐप का मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। मैं ऐप वाले किसी भी मॉडल में जो है जाना नहीं चाहता। व्हाट्सएप भी मैं छोड़ने वाला हूँ, छोड़ दूंगा। देखो अभिषेक, जैसे मैं दूसरों के बारे में कह रहा हूँ वो आपके बारे में भी कहूंगा। आपके रहने ना रहने से इस 140 करोड़ के देश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कुछ नहीं, वही। और जो 40 लोगों को आप ट्रेन दोगे वो उसमें भी कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि हमने ये जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि यदि हमें अपने देश को महान बनाना है, उज्जवल बनाना है, मैं सुनिए ना, आप सुनिए। जो आपका ऐप है, ये आपका ऐप कुटुंब ऐप पे बना हुआ है। बना हुआ है ये अभी बदलने वाला हूँ मैं उसको। लेकिन जब तक है तब तक तो जब बदल जाएगा तब इसके बाद बात करेंगे। कुटुंब ऐप को मुझे यूज नहीं करना है। आप अपने आप को इतना महान क्यों मान रहे हो? महान नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ आप नॉन एग्जिस्टेंट हैं मिस्टर अभिषेक। हाँ, मैं हूँ। 140 करोड़ देखो, पहले देखो इसको एकदम से समझ लो। मैं रहना चाहता हूँ। और नहीं, आप रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं अभिषेक, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को क्या देना चाहते हो। वो जो मैं देना चाहता हूँ, वो जो अपनी तरफ से मैं प्रयास कर रहा हूँ। और जो भी हमारे साथी, वो प्रयास तब तक सफल नहीं होगा जब तक स्वामी विवेकानंद की बात, जब तक मैं कुटुंब ऐप से नहीं जुड़ जाता तब तक सफल नहीं होगा। नहीं, वो कुटुंब ऐप से नहीं है, मैथिली शरण गुप्त के ऐप से जुड़ना पड़ेगा। हाँ, वो आप ऐप बनवाइए और इसके बाद में जरूर जुड़ जाऊंगा। क्यों, आपको कुटुंब ऐप से क्या पेट में दर्द है आपके? वो उससे पहले कई सारे कुटुंब ऐप से लोगों ने जोड़ा था, और फिर इसके बाद वो ऐप, और वो ऐप के बाद क्या होता है वो सब मुझे मालूम है। फेसबुक से भी इसी वजह से मैं हट गया, ट्विटर से भी इसी वजह से मैं हट गया। मैं सरदर्द नहीं लेना चाहता। मैं अपने बच्चों के बीच में अभी भी बैठा हुआ हूँ और शांति से रहना चाहता हूँ। जो मुझे करना है, छोटा मोटा जो खाली समय में मैं कर पाता हूँ वो मैं करता हूँ। और मेरा तरीका जो है, वो जो मुझे पसंद आता है वो मेरा तरीका है। जो जिसको और पसंद है वो उस तरीके से लगे। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि एक ही तरीके से सफलता मिलती है। ये मतलब है, तरीके से मतलब है, तरीके से मतलब है। हमें एक ही चीज से मतलब रखना है कि बिखरी हुई इच्छा शक्ति को हम संगठित कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, तो वो ऐप बस ये अभी कंडीशन नहीं हो सकता सर। वो ऐप इज प्रोवाइडिंग ए फैसिलिटेशन मॉड्यूल। इट इज एनेबलिंग टूल। वही सारा कुछ काम और इतने सारे ऐप जो आपने इंस्टॉल कर रखे हैं वो भी कर सकते हैं। वही काम आपका ईमेलर भी कर सकता है। मैं कहता हूँ कि ये क्योंकि हमें एक मेरिट लिस्ट बनाना है, उसके आधार पर हमें उन्हें चंद्रगुप्त घोषित करना है, उसके आधार पर हमें उन्हें महाचंद्रगुप्त घोषित करना है, उसके आधार पर हमें उन्हें सांसद का टिकट देना है, उसके आधार पर हमें उनको जो है केंद्रीय मंत्री बनाना है। तो ये पारदर्शी तरीका है। मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता, तो मैं तो वैसे ही बाहर हो गया। ये लिस्ट से बाहर हो गया। नहीं, तो आप नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन
ये यदि मॉडल बनाया है तो दूसरों को ये कहने के लिए आपको उसका हिस्सा बनना पड़ेगा ना। जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी मैं जो बातें हैं वो, और अपने माध्यमों से, जिन माध्यमों में मैं काम करता हूँ, जिन माध्यमों से मैं जुड़ा हूँ, वहां से आगे इसको हम प्रसारित कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर आपको आमंत्रित करके और आपकी बातों को एक बड़े बिल्कुल वर्ग बिल्कुल, तक रखकर, हाँ, ये इतना अच्छा मैं कर होगा। देखो सकता हूँ। देखिए देखो, हाँ इसमें मूल मंत्र हमको याद रखना होगा। दो मूल मंत्र हैं, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त करो। पहला वाक्य जी, स्वामी विवेकानंद जी का। दूसरा वाक्य, यदि हमें अपने देश को महान बनाना है, देश का भविष्य उज्जवल करना है, तो हमें जो है संगठित होना पड़ेगा और बिखरी हुई इच्छा शक्ति को हमें एकीकृत करना होगा। तो सभी लोग काम कर रहे हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं कर रहा है, सभी कर रहे हैं। और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो साल में शायद ही 30 दिन अपने घर में रहते होंगे, बाकी 330 दिन तो वो मतलब इसी काम में लगे रहते हैं। पूरे देश में भ्रमण होता रहता है, देश विदेश में हर जगह होता लेकिन वो रहता है। भ्रमण करके क्या 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं क्या? बस यही तो बात है। ये जो 21 महान लक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार जो आपने बोले और जिनकी चर्चा आप बार बार कर रहे हैं, वो शायद 21 नहीं बोलते हैं, वो 5 बोलते हैं, कोई तो हमें कह रहे 15 हैं बोलता है। वो 5 करते रहे, लेकिन 21 में से कौन से उनको जो है ना सूट नहीं कर रहे हैं, तो वो एक पूरे के लिए बोले तो अच्छा रहेगा ना फिर। वो सारे लोग आपको सोशल मीडिया में नहीं मिलने वाले, कभी नहीं मिलेंगे। देखिए, हम मिलने उनके ना लिए मिलने, तो देखिए आपको मिलने ना आपको मिलने वाला निकलना नहीं है पड़ेगा। मिलना। मैं आप मेरे से बड़े हैं, मैं आपको आपको बता रहा हूँ कि आपको पूरे देश का भ्रमण करना पड़ेगा, नहीं, लोगों से मैं मिलना मैं पड़ेगा। मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने रिश्तेदारों और अपने उनको मोटिवेट करने की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, ये अभिषेक की अपनी जिम्मेवारी है। ये जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त 140 करोड़ की क्यों ले? आप अपने 10 आदमियों की जिम्मेवारी नहीं ले सकते हैं, अपने 20 आदमी की जिम्मेवारी नहीं ले सकते हैं, अपने आसपास के 100 आदमी की जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते हैं। और मैथिली शरण आप क्या कहते हैं कि तुम जो है ना कटोरा बांध के जाओ, चारों तरफ जो है ना घूमो और जो है ना अपनी नौटंकी और राजश्री फैलाओ। क्यों? आपको आपका अपना दायित्व अपने परिवार के प्रति नहीं है क्या? आप क्यों चाहते बिल्कुल हैं कि है। हम जो है ना आपके परिवार के लोगों को समझाने पहुंचे? आप अपने परिवार के लोगों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, उनकी समझ इतनी नहीं है कि उनको नहीं, परिवार इन द कोई सेंस जरूरत कि हो। आप देखिए, आपके पिताजी मान बहुत लें, छोटे चाचाजी बच्चे मान हैं, लें। और पिताजी और माताजी की ऐसी स्थिति है कि उनको हम समझा नहीं सकते। और किसी की वाइफ, आज के दौर में किसी की वाइफ किसी से सुनना नहीं चाहती है। बाकी भाई रही बात रिश्तेदारों की, तो रिश्तेदार हमारे कोई ऐसे खास है नहीं कि बहुत बड़ा हमारा कुनबा हो, ऐसा कुछ तो है नहीं। जो कहीं ना भी कहीं रह रहे हो लोग हैं, वहाँ पड़ोसी होंगे, कुछ ना कुछ संगठनों हाँ, से जुड़े होंगे, वो लोग होंगे। अब देखिए, पड़ोसी जो हैं, पड़ोसियों के अपने टेस्ट हैं, चॉइस हैं, जो कि ऐसे तो हैं जो भैया लाइक माइंडेड हैं। उनकी हम चॉइस उनसे बदल नहीं रहे हैं। हम उनको कुछ अपना काम करने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि भैया ऐसा भारत चाहिए, मैं दूंगा, आप बस के बस जुड़ जाओ। तुमसे नहीं मांग रहा हूँ और तुमसे पैसे भी नहीं मांग रहा हूँ। नहीं, ना तो तुमसे पैसे मांग रहा हूँ, ना तुमसे हस्ताक्षर अभियान चलाने के लिए कह रहा हूँ, ना कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए कह रहा हूँ, ना ही जो है ना कलेक्टर वहाँ पे जो है ना कोई किसी कोर्ट में पिटीशन लगाने के लिए कह रहा हूँ, ना जंतर मंतर पे या रामलीला मैदान पे धरना देने के लिए कह रहा हूँ, ना कोई चक्का जाम या रेलों को कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई साहब जुड़ जाओ, सत्ता का ताज भी आपके सिर पे आ जाएगा यदि मेरिट लिस्ट में होगे, और ये बदला हुआ भारत मिल जाएगा। इस नहीं, भाव में इस भाव में सत्ता का कोई हमें वो नहीं है। आपको नहीं है, किसी न जुड़ने किसी की को। बात, हमें तो 543 चाहिए ना। आपको आपसे तो थोड़ी लेना मिल देना है, जाएंगे मुझे आपको अभिषेक से 500। लेना देना नहीं है। हमें तो कोई ना कोई 543 लोगों के माध्यम से इन्हें आज की व्यवस्था को पराजित करना पड़ेगा, और वो भी पारदर्शी तरीके से, वो भी मेरिट के तरीके से, वो भी सामने वाले के हाथ में वो चीज डाल के कि यदि वो मेहनत करके लोगों को जोड़ेगा तो उसे अपने आप मिलेगा। मैथिली शरण गुप्त ने अपने हाथ में कुछ नहीं रखा है। मैथिली सिर्फ दे रहे हैं, और मैथिली शरण गुप्त से ये अपेक्षा करना गलत है कि वो जाके जो है ना चारों दुनिया में घूमे। आप अपने लोगों को अच्छा भारत देना ना चाहें तो मैथिली शरण गुप्त क्यों देना चाहेंगे? बताइए ना, मैथिली शरण गुप्त क्यों देना चाहेंगे? यदि माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा भारत ना देना चाहें
इसी दुष्ट व्यवस्था में उनको प्रताड़ित होते हुए देखना चाहें, जहां थाने पे जाए एफआईआर दर्ज ना हो, जहां धन के प्रभाव में आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम हो जाएं, जहां 4 झूठे बयान काट के आपको जेल में भर दिया जाए, यदि इसमें आनंद आ रहा है तो लीजिए ना। यही बात तो मैंने उस दिन शुद्ध शुद्ध भाषा में समझाई थी, अब आपको नहीं समझ में आई तो हम क्या करें। नहीं, ये बात उस दिन भी वो समझ में आ गई उस थी दिन और जो अभी है ना आपको समझ में आई नहीं, हमारा ड्राइवर और वो जो है ना वो कूद कूद के आए कि सर हमें बनाइए, मुझे तो चाहिए ऐसा भारत, इनको चाहिए और ना चाहिए हो। बात समझ रहे हो ना? आम आदमी जिसको रोज परेशानियां भोगना पड़ रही हैं, ये सोचो आपको ये जो है ना फ्री के पैसे बांट रहे हैं, यहाँ हम कह रहे हैं कि हम आपके पोटेंशियल का रोजगार आपका मौलिक अधिकार बना देंगे और वो उसको भी मिलेगा बिना फ्रीबी के जिसके खीसे में 5 पैसे नहीं है। ये अनूठी चीज आपको और कहीं दिख रही है क्या? मुझे तो कहीं नहीं दिख रही है। यदि दिखाओ, मुझे बता दो तो मैं भी उसके पास चला जाऊं कि जो और कोई कह रहा हो कि मैं इतने सब काम जो है ना बिना 5 पैसे खर्च कराए कर दूंगा और सत्ता का ताज भी आपके सिर पे रख दूंगा भाई साहब। देखिए, मैं आपको फिर से रोकना चाहूंगा। जी। आप क्या है, जिसे कहते हैं ना कि हर जगह एक जैसा ही पिच या एक जैसा ही तरीका या एक जैसा ही मतलब उम्मीद लेकर सत्य का एक रूप है। उम्मीद मैं नहीं रख रहा हूँ, उम्मीद आपको दे रहा हूँ कि भैया ऐसा भारत चाहिए, मैं दे सकता हूँ, तेरे 5 पैसे नहीं लगेंगे, कोई दुरुस्त नहीं निकालना ना कुछ निकालना है, इस भाव में चाहिए क्या? और यदि इच्छा है और मेहनत करोगे तो 543 की मेरिट लिस्ट में आ जाओगे तो सत्ता का ताज भी मिल जाएगा। इस भाव में चाहिए क्या? अच्छा, मैं आपको तुझे हाँ एक बात बिल्कुल क्लियर बोलता हूँ जी। मैंने आपका वो पढ़ा था, सारा कुछ पढ़ा था, और जो आपको लगता है कि वो सोल्यूशन है और इससे सब कुछ सही हो जाएगा, तो मेरा कहना है कि पहली बात तो ये जो आप जिस तरीके से आप वो अचीव करना चाह रहे हैं वो कभी अचीव नहीं हो सकता। वो 9 दिन में अचीव हो जाएगा, यही राजनेता आपके चरणों में बैठ जाएंगे। 9 दिन नहीं, मैं कह रहा हूँ आप 9 जन्म भी ले लेंगे तब भी नहीं अचीव होगा। इस तरीके से नहीं होगा। ये इसी तरीके से होगा जब लोग बाग अपने स्वार्थ को जगा के कहेंगे भैया हमारे सभी स्वार्थ की पूर्ति हो रही है। नहीं तो अभिषेक जी बताओ तुम्हारे किस स्वार्थ की पूर्ति उसमें नहीं हो रही है, बता दो मुझे। ये जो आपका एजम्पशन है नहीं, आप बताओ ना कि साहब हमारा ये पूरा नहीं हो रहा है, बताओ मुझे। ये जो एजम्पशन है कि लोग स्वार्थी नहीं है, तो लोग सबसे बड़े स्वार्थी। मैं तो यही कह रहा हूँ, लोग स्वार्थी है। तुम्हारा कौन सा स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों में? मैं तुमसे यही पूछ रहा हूँ, तुम्हारा पास कोई ऐसा स्वार्थ है जो इससे पूरा नहीं हो रहा हो? ये स्वार्थ नहीं है, ये स्वार्थ नहीं है बिल्कुल। ये तो एक नहीं, ये सपना नहीं है। ये इन सपने में हर व्यक्ति का स्वार्थ पूरा होगा। स्वार्थ क्या है? स्वार्थ ये है कि हमने उनको 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार ये जो है उनको दे दिए, और इसके बाद एक आया और उसने उनको एक पौवा दे दिया। फिर इसके बाद उनको लगा ये पौवा वाला ज्यादा अच्छा है, और वो लक्ष्य और ये आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आप वो चिंतन नहीं दे रहे हो। कम से कम जिनको भला चाह रहे हो उनको तो ये चिंतन दे दो कि भैया 66% लोग जो है 10 साल में कैंसर से पीड़ित होना चाहते हैं। आप अपने लोगों को कैंसर से पीड़ित देखना चाहते हो? ये आज के राजनेता आपको कैंसर से नहीं बचाने वाले हैं। ये आपको जो है ना इसी व्यवस्था में केमिकल के से करते हुए इसी दुष्ट व्यवस्था में आपको रखेंगे। ये जो है आपका फूड चेन विषाक्त हो गया है। आपको दूध नकली मिल रहा है, आपको दवाइयां नकली मिल रही हैं। डॉक्टर्स खुद जो है अपनी जो है ना दवाइयों को छपवा के 10 गुनी कीमत पे बेच रहे हैं। डॉक्टर्स जो है ना जानते हैं, वो सब कुछ जानते तो हैं। फिर इसी में आनंद आ रहा है अभिषेक जी। सब कुछ जानते हैं। मैं ये कह रहा हूँ इसी में यही चाहिए। नहीं, अभी आप किसी ने प्रयास किया नहीं है, बेचारों को बताया नहीं, ऑप्शन दिया नहीं है। यदि उनको एक बार ऑप्शन तो देकर देखो ना अपने लोगों को कि भैया ये चाहिए कि नहीं चाहिए। हमें फिर बता, मुझे उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके बताना जिनमें से कहेगा नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो दारू की बोतल चाहिए। मजेदार बात ये ऐसे ही तो बोलेंगे नहीं वो आपसे। अच्छा, आप इतने दिन से इस कार्यक्रम से को चला रहे हैं, जिन लोगों ने मैं अभी जो है संतों के पास नहीं पहुंचा हूँ,
अभी मैं दुष्टों के पास पहुंचा हूँ जो कि स्वार्थी हैं, ईगोइस्टिक हैं। बस मैं यही बताना की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने तो कोई अभी आपको कमिटमेंट दिया नहीं। अभी आपको मैं बताऊं, जिन लोगों ने कमिटमेंट दिया, जिन लोगों ने शपथ ली, उन्होंने क्या किया ये बताइए। नहीं अभी आत्मा से शपथ लेते, यहाँ से स्पष्ट हो। शपथ पिछली बार भी जब आप मिले थे, जब मैंने बोला था कि शपथ लेने को तो हर कोई शपथ ले लेगा, लेकिन उस शपथ नहीं, शपथ लेने के बाद जो है, शपथ लेने के बाद लोगों को इकट्ठा करना, लोगों के साथ बैठ के चर्चा करना, 21 महालक्ष्य और उनके बारे में बताना, मुझसे पूछना भैया और कुछ भी चाहिए क्या तुमको, इसमें इससे तुम्हारी पूर्ति हो रही कि नहीं हो रही है। आज तो बेचारे भूखे हैं, नंगे हैं, आज तो जो ना बेरोजगार हैं, आज तो उन्हें जो है ना अपनी मजदूरी के लिए जो है ना चौराहे पे खड़ा होना पड़ रहा है। वो लोग जो हैं जिनको आपने शपथ दिलाई, वो सारे लोग वो अभी देखो, हम तो ये कह रहे हैं, हम तो ये नहीं कर रहे हैं ना। यदि कर रहे होते तो 24 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे, यदि एक व्यक्ति को भी जोड़ेंगे तो। वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई भी ऐसी शपथ नहीं ले सकता जिसको मैं करने की स्थिति में ना हूँ या मैं करवाने की स्थिति में ना। हम तो ये कह ही नहीं रहे हैं, हम तो कह रहे हैं मात्र प्रयास। लोग तो इतने दुष्ट हैं कि प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, यही तो सवाल है। बात है, वो प्रयास आज से नहीं, पिछले 15-17 साल से यही प्रयास चल रहा है। आपको मैं बताऊं, आपको थोड़ा सा मैं आपको वो कर देता हूं कि इसी प्रयास में 2011 से मैं लगा हुआ हूँ। मैंने 4 साल तो कोई नौकरी नहीं की, कोई काम धंधा नहीं किया। इस प्रयास में साधु बन के और आंदोलनकारी बन के और सब कुछ बन के देख लिया। अब लेकिन जो है, अब हमें आपके अन्ना हजारे जी से पूछना चाह रहा था कि बताओ, ये 4 पेज का जो है ना एक कागज के टुकड़े से देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा? ये एक बचपना था, मूर्ख बनाने की प्रैक्टिस थी। ये सिर्फ मूर्ख बनाने की प्रैक्टिस थी। अदरवाइज मैं अन्ना हजारे से पूछता हूँ कि बताएं वो कैसे कर देंगे। हाँ, जब हम लोग उस 4 पेज के डॉक्यूमेंट से मूर्ख बन गए थे और मूर्ख बन के इतना बड़ा माहौल, लेकिन एंड टू एंड सॉल्यूशन तो नहीं था उसमें जो है ना 2011 से एक्ट बन गया। क्या हुआ? 2011 से 13 में यूपीए ने उसको कचरे में डाल के रखा। फिर मोदी जी आए तो उन्होंने 14 से 19 से कचरे में डाल के रखा। फिर मार्च में पहला वो मिला, 3.5 साल बाद जो है ना वो उसने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। इसके बाद जो है ना एक एग्जीक्यूटिव व्यक्ति बना। फिर अभी जो है ना मध्य प्रदेश के जो अजय राव क्या है जो कि मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस रहे हैं, वो जो है पिछली फरवरी से वो जो है लोकपाल हैं। आप उनका नाम भी नहीं जानते होंगे। तो जिन्होंने अपना नाम तक सीक्रेट रख लिया और इतने समय निकाल दिया, उनसे आप ये अपेक्षा करते हो कि ये देश जो है ना करप्शन फ्री हो जाएगा? आप हमसे कहिए, हम तो बता रहे हैं कि ये मॉडल ऐसे काम करेगा। आपकी औकात नहीं है, आपको हम 30 दिन में न्याय दे देंगे। है कोई दूसरा कहने वाला कि मैं 30 दिन में न्याय दूंगा, वो भी बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल से? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखिए क्या है कि जो बात आप अपने मुख से कह रहे हैं, यही बात अन्ना हजारे के मुख से कहला दीजिए। उसे अन्ना हजारे के मुख से हम क्यों कहलवाएं? हमें नहीं कहलवाना अन्ना हजारे के मुंह से। अरे मैं अपने कन्विक्शन से नहीं, अन्ना हजारे के उसमें क्यों जाए? बेचारे ड्राइवर रहे हैं, बेचारे इन्होंने थोड़ा बहुत जो अच्छा काम किया उसकी क्रेडिट दे दीजिए। हर चीज में अन्ना हजारे जी को आगे क्यों लाना है? जो करेगा वो कहे ना अपनी बात। अन्ना हजारे जी बेचारे उनसे कहो गाड़ी कैसे चलाई जाएगी, बता देंगे वो। यदि उन्होंने जो पानी का थोड़ा वो काम किया वो करके बता देंगे, हाँ भैया मैंने ऐसा किया है, तुम भी करोगे तो ऐसा हो जाएगा। हर चीज में अन्ना हजारे बेचारे 10वीं पास वाले क्यों, कितना तंग करोगे यार? यही बात है ना। ये जो मैं यही कह रहा हूँ कि 10वीं पास वाले ने जितना अच्छा करके, व्यक्ति जिस प्रोफेशन में रहता है वो उस प्रोफेशन के ही अनुसार उसके मतलब कि चिंतन में और चरित्र में, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ कि बेचारे वो वाहन चालक थे, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद जो है ना पानी पे काम किया। वो अपने अनुभव शेयर करेंगे, भैया तुम लोग भी इसको आगे करोगे तो अच्छा रहेगा। अब हर चीज में अन्ना हजारे जी को आगे लगाना, ये तो हमारा स्वार्थ है कि शायद वो सभी को लेना पड़ेगा आपको, सभी को लेना तो पड़ेगा। हम तो सबका स्वागत कर रहे हैं, अन्ना हजारे जी का स्वागत है, उनके पास हमारे रोज वीडियो जाते हैं। लेकिन अब वो नहीं आएंगे आपके पास, आपको जाना पड़ेगा उनके पास।
देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं अन्ना हजारे जी को अपने स्वार्थ के लिए यूज नहीं करूंगा। अन्ना हजारे जी को, कोई स्वार्थ नहीं है, ये समाज का अन्ना हजारे जी को मैं ड्राइविंग सीट पे नहीं बिठाना चाहूंगा। अन्ना हजारे जी से उतना ही कहलवाया जाए कि हाँ मैंने इसको समझा है, ये मुझे लगता है कि अच्छी चीज है। ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठने जा रहे हैं, उनकी स्वास्थ्य वैसे ही नहीं सही चल रहा है, वो क्या ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे? तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसी की लोकप्रियता का दोहन करने का मेरा विचार बिल्कुल नहीं है, और उन्होंने जितना किया है वो बहुत स्तुति योग्य है कि एक बेचारे इस उम्र में रिटायरमेंट के बाद उन्होंने पानी के ऊपर, उन्होंने इसके ऊपर इतना काम किया है। बोलेंगे इंडोर्समेंट। हाँ, वो जो जन लोकपाल बिल का ड्राफ्ट है वो भी अन्ना हजारे जी ने नहीं बनाया था, वो भी कुछ लोगों ने बनाया था, अन्ना हजारे जी ने इंडोर्समेंट किया था। नहीं, लेकिन इंडोर्समेंट करने वाले को इतनी समझ होना चाहिए कि ये कैसे ग्राउंड पे काम करेगा। He should have said कि नहीं साहब इसमें तो मुझे कमियां दिख रही हैं। एक दिन के लिए जाइए, उनको समझाइए, उनको समझ में आ जाएगा, इसलिए भी वो नहीं है, वो समझ में आ जाएगा। बैठिए जाके उनके पास, आपको वहाँ रुकने का सब कुछ इंतजाम रहेगा, या जब मैं चलूँ तब। चलिए, आप जब उस कोर्स में बुलाएंगे तब अन्ना जी को समझा भी देंगे, लेकिन लेकिन मेरा ये बहुत जोर से मानना है कि कोई व्यक्ति लोकप्रिय हो गया तो उसके कंधे पर जो है ना हमें अपनी गन नहीं रखना है। नहीं, इसमें गन रखने की बात नहीं है, ये जो है उसको अपने अभियान में जोड़ने की बात है। हाँ, गन रखने की कोई बात नहीं है। ऐसे तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, नहीं मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन अधिक से ज्यादा जो है ना उनका एंडोर्समेंट की वैल्यू उतनी ही है कि वो अच्छे व्यक्ति हैं, वो उन्हें उस एंडोर्समेंट का अनुभव नहीं है। मैथिली शरण गुप्त को उसका अनुभव है। मैथिली शरण गुप्त ने जो है ना कानून देखा है, मैथिली गुप्त ने लॉ देखा है, मैथिली गुप्त ने कानून का मजाक होते देखा है, मैथिली गुप्त ने देखा है कि कैसे गलत इनोसेंट व्यक्तियों को फंसाया जाता है। वो नंगा नाच देखा है, हमने राजनेताओं का नंगा नाच देखा है, जो हमने ब्यूरोक्रेट्स का नंगा नाच देखा है। मध्य प्रदेश में तो जो है ना चपरासियों के यहाँ करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, ये नंगा नाच देखा है। ये मध्य प्रदेश में नहीं, हर देश में निकल रहे हैं, हर जगह पे निकल रहे हैं। हाँ, तो हमने ऐसा ही भारत पैदा किया है ना हम, और फिर भी हम अपने आप को विद्वान कहते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब हमें अपने आप को विद्वान कहलाने में लज्जा ही नहीं आती है। संगठित करने के लिए जरूरी है कि सबसे मिलकर और सबको अपने विचारों में, मेरा यही कहना है कि ये जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की अकेली नहीं है। यदि अभिषेक को समझ में आया है तो अभिषेक अपने से जुड़े लोगों को जाके समझाए। और वो तो मैं कर ही रहा हूँ, मेरी भाषा अलग है, मेरे तरीके अलग है, मेरे काम करने के, मेरी सोच अलग है। नहीं, लेकिन आपको देखिए, सुनिए, आपको समस्या कहाँ आ रही है कि आपने कुछ बनाया और आपको लगता है कि हाँ अब इससे ये हो जाएगा। नहीं, तो हमें ये आप बताइए ना कि आपको कहाँ नहीं लग रहा है, हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना। मैं बता रहा हूँ कि जब भी आप इंटेलेक्चुअल क्लास को डील करेंगे या करने बैठेंगे, तो पहली बात तो वो जो आपका जो ये प्लान है, जो आपका विजन डॉक्यूमेंट है, जो आपका रोड मैप है, उसी का वो पोस्टमार्टम करने बैठ जाएंगे। हाँ, तो बैठे ना, वो बैठे, लेकिन हमें उस पोस्टमार्टम में इस स्टेज पर कोई रुचि ही नहीं है। हमें रुचि है कि पहले वो शक्ति प्राप्त करो, तो अब ऊर्जा प्राप्त होगी तो जैसे 100 और विद्वान आ जाएंगे। यदि देश में नहीं होंगे तो विदेश से आ जाएंगे। प्राप्त करने का तरीका जो है वो सोशल मीडिया में या फोन पर लोगों से बात करके शक्ति ये नहीं प्राप्त की जा सकती। इसके लिए आपको पूरे देश में भ्रमण करना पड़ेगा। मैं यही कह रहा हूं कि मैथिली शरण गुप्त अकेले नहीं करना चाहते हैं। मैथिली चाहते हैं कि यदि अभिषेक को कहा है तो अभिषेक अपने प्रभाव क्षेत्र में घूमे, यदि गुप्ता जी को कहा है तो गुप्ता जी अपने प्रभाव क्षेत्र में घूमे। ऐसे नहीं होगा, जब अभिषेक अकेले ही घूम रहा होगा तो वो फिर मैथिली शरण जी की, गुप्ता जी की बात ही नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। तो आपके पास कोई दूसरी डुडुगी हो जो इससे बेहतर हो तो उसको बजाइए आप। वो नहीं तो मैं कहाँ कह रहा हूँ, और मुझे भी बता दीजिए कि साहब इसमें 4 पॉइंट हमारे बेहतर हैं तो मैं उसको जोड़ लूंगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ना अभिषेक की उतनी समझ है। तो देखो, अभिषेक यदि नहीं करेगा तो हम दुष्ट हैं, अपने बच्चों को अच्छे भारत से वंचित रख रहे हैं। लाभ हमको क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम है।
लेकिन हम एक जरूर उसका परिणाम है कि हम अपने आप को और अपने बच्चों को अच्छे भारत से वंचित रख रहे हैं। अब अभिषेक क्यों नहीं करेगा, ये अभिषेक विचार करे। इसके साथ मैं इस वार्तालाप को यहाँ विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद सर, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद। मिलेंगे हम लोग, वहाँ मिलेंगे। हाँ जरूर जरूर।